हेलो एवरीवन। नमस्कार। मैं कावेरी, फाउंडर ऑफ खादी रिबेलियन एंड खादी रिबेलियन क्लासेस। आज मैं बहुत दिन बाद एक्चुअली मैं ऑनलाइन हुई हूँ। मैंने सोचा क्यों नहीं अपने ऑडियंस में आज बात करती हूँ। और आप होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और पटना में गर्मी बहुत ज़्यादा है, पता नहीं चला कब ठंडी गई और कब गर्मी आ गई, किसी को पता नहीं चला। आज का मुद्दा बड़ा इंटरेस्टिंग है। तरकीबें विद कावेरी में आज की एक तरकीब बहुत ही इंटरेस्टिंग मैं आप लोग से शेयर करना चाहूँगी। अभी हमारा एक कॉन्सेप्ट होता है, पिछले आई थिंक 2021 से हम लोग स्लम्स एरिया में जाके बच्चों को ट्रेन करते हैं। उसके बाद से 2 साल तो 21 से स्टार्ट किया, 22-23 में हमने NGOs के साथ ये जो कार्यक्रम है उसे आगे बढ़ाया। और फिर से ये इस ईयर भी फिर से हमने अभी जाके से स्टार्ट किया। वो लिटरली बीच में मैं बहुत बिजी हो गई थी। तो मुझे बस एक चीज़ थोड़ी ना, ये चीज़ थोड़ी मुझे लगता है आप लोग से शेयर करने वाली, समझने वाली है। हम लोग जब टिपिकली स्लम्स एरिया में जब जाते हैं, जो जिन्हें हम अंडर प्रिविलेज बच्चे कहते हैं, जिनके पास फाइनेंस की कमी होती है, जो अफोर्ड नहीं कर पाते बहुत सारी हायर एजुकेशन, अच्छी चीज़ें, तो हमारे यहाँ के NGOs जो बनाए गए हैं वो जाके वहाँ पर अपनी सर्विसेज देते हैं। ठीक है। और उसमें से अगर हम जैसे अगर यूथ हैं जो थोड़ा सा कुछ करना चाहते हैं सोसाइटी को लेकर के, या फिर प्रैक्टिकल जो वर्किंग में है, जो जैसे मैं आर्ट एंड क्राफ्ट में एजुकेटर हूँ, इन्फ्लुएंसर भी हूँ और एज ए मधुबनी आर्टिस्ट भी हूँ, तो मैं जाके उनके लिए कुछ कंट्रीब्यूट सोचती हूँ, मैं जितना हो सके मैं कर सकूँ। राइट नाउ मुझे ना एक चीज़ बहुत ज़्यादा भी हर्ट करती है। ये बात थोड़ी सी सोचने वाली है, क्योंकि अगर इन बच्चों को मुझे एक चीज़ फील हो रही है कि गवर्नमेंट बच्चों के बेसिक एजुकेशन पे उतना फोकस ना करके, वो अभी हालिया में जैसे हमारे यहाँ एक है मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति जनजाति योजना के तहत अनुदान राशि दी जा रही है अपने उद्यम को स्थापित करने के लिए। मुझे एक चीज़ लगता है कि अगर आप ऐसे बच्चों जो अनुसूचित जाति जनजाति के हैं, अंडर प्रिविलेज्ड जो बच्चे हैं, उन्हें अगर आप अभी के दौर से अच्छी शिक्षा अगर देते हैं, तो ये बच्चे आज से 10 साल आई थिंक 20 साल के बाद से ये कैपेबल होंगे उस अथॉरिटी को लेके चलने के लिए, क्योंकि इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। हम जैसे जो पढ़े लिखे समाज के जो लोग होते हैं ना, वो बच्चों में जैसे पहले था, ये चलन था कि 4-5 बच्चों को पैदा करने का, लेकिन अभी का एक चलन हो गया, लोग 1 या 2 रखते हैं बच्चे, उससे ज़्यादा नहीं रख पाते, क्योंकि सबकी लाइफ स्टाइल बहुत बिजी हो गई है, सब अपने काम धाम बिजी हैं। साथ में खर्चे का भी एक सेक्शन आ जाता है, ये खर्च भी बहुत ज़्यादा हो रही है अब चीज़ों में, पढ़ाई लिखाई में भी। तो लोग उसे मैनेज करने के लिए अब 1 से 2 बच्चों को रखते हैं, जो अच्छे जो हाई क्लास के लोग या अपर मिडिल क्लास के जो लोग होते हैं। और ये जब आप इनसे बिलो आप जाते हो ना, तो आपको एक चीज़ दिखती है कि इनके पास अभी भी वैसे ही बच्चों की तादाद रहती है। इनके हर घर में आपको 2-3 बच्चे दिख जाएंगे, 2-3 से तो ज़्यादा ही रहते हैं एक्चुअली। तो इनकी तादाद अच्छी खासी है, और इन्हें एक प्रॉपर वे में एजुकेट करना भी मुझे लगता है आज की सरकार की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि गवर्नमेंट इन बच्चों की प्रॉपर एजुकेशन के बारे में सोचे। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही बच्चे आगे चल के, इनकी एक ऐसी तादाद अभी आने वाली है ना, जो जाके ना आई थिंक विस्फोटक रूप में दिखेगी हमें आज से 15 साल के बाद से, 20 साल के बाद से, जब हम उस एरा में जाने वाले हैं। तो एज ए ट्यूटर, एज ए गाइडर, मुझे लगता है कि इन बच्चों को बेसिक्स, अच्छी चीज़ें, अच्छे संस्कार, अच्छी नॉलेज, सोचने की कैपेबिलिटी दी जाए, जिससे वो सोच सकें, जिससे इनका दिमाग एक सृजन की अवस्था में सक्रिय रहे हमेशा, और अच्छी चीज़ों की तरफ उनका ध्यान ज़्यादा जाए। यूजुअली हमारे जैसे वर्कशॉप में लड़कियां ज़्यादा होती हैं, मैं लड़कों से काफ़ी इंटरेक्ट कर पाती हूँ इस एज के बच्चों को। जैसे इन जो बच्चे होते हैं काफ़ी छोटे ही हो जाते हैं, या फिर मैं जैसे अगर जो टीनेजर बच्चे हैं तो मैं उनसे इंटरेक्ट नहीं कर पाती हूँ। मुझे लगता है कि उन बच्चों से भी इंटरेक्ट करना चाहिए, और उन जैसे बच्चों को आई थिंक प्रॉपर एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट नहीं भी तो कम से कम 12th तक तो उनका एजुकेशन पर्पज़ जो है बहुत अच्छा जाना चाहिए, तब जाके एक स्टेबल फ्यूचर हमारे हाथ में अब आने वाला है। अदरवाइज़ आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप कितने भी फंड्स के इंक्रीजेंस कर लो, कुछ भी कर लो, अगर ये बेसिक्स नॉलेज उनके पास नहीं रहेगा तो वो उस फंड्स का भी यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात है, एक चीज़ है कि
बहुत सारे काबिल लोग हैं जो भी जद्दोजहद कर लगे हुए अपने अपने खाने कमाने में परेशानी उठा रहे हैं। ये चीज़ ज़रूरी होता है कि उन्हें भी कैटेगराइज किया जाए कि किनको कितनी बेनिफिशियल चीज़ें दी जानी चाहिए। आई थिंक गवर्नमेंट के साइड से ज़रूरी है। तरकीब विद कावेरी में आज की तरकीब एक चीज़ है कि जो हमारे आसपास पड़ोस के जो लोग हैं जो अंडर प्रिविलेज हैं या जिनकी फाइनेंशियल स्थिति नहीं है, तो हमारा भी कहीं ना कहीं फ़र्ज बनता है कि हम भी जाके कुछ कंट्रीब्यूट उन्हें करें एजुकेशन के तौर पे, ना कि उनको वो दान दक्षिणा के तौर पे उन्हें दें। मैं इस चीज़ के सख्त खिलाफ रखती हूँ। मुझे लगता है कि बेवजह को उन्हें उनके हाथों में चीज़ देने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें आप शिक्षा दीजिए, शिक्षित करने वाली चीज़ें उन्हें हाथ में दीजिए, जिससे आने वाला कल उनका भी बेहतर हो, साथ साथ हमारा भी बेहतर एक समाज बने। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर द ज्वाइनिंग। होप मैं आगे भी आप लोगों के साथ ऑनलाइन रहूँ। सो टेक केयर, बाय बाय।